सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है, पहले इस बात को आप समझने का प्रयास करें। मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को, देखना, ये किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज देता है, ठीक है, समझ में आया बात। बोला क्या कि आप कर्ज लेकर के जो काम आपको करना है आप कर लीजिए, उसके बाद आप हमको कर्ज लौटा दीजिएगा। मतलब या ये आदमी बोल सकते हो, बी जो है वो ए से मदद के लिए पैसा मांगता है, लेकिन चूंकि सब लोग को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बिना लाभ का कोई कार्य नहीं होता है, तो ए भी बोलेगा कि हम अगर आपको पैसा देते हैं या कर्ज देते हैं तो हमको क्या लाभ होगा, ठीक है। यहां जो वर्ड होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है दिलचस्पी। ऐसा क्या फायदा का बात हो जिसके कारण ये इसको कर्ज दे, तो दैट इज, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका इंटरेस्ट बी में क्या रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, तो जो इसका इंटरेस्ट है यानी कि इसका जो फायदा है किसका, ए का, क्या करने में, बी को कर्ज देने में, वही इसका क्या हो जाता होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता होगा, ठीक है। मतलब फायदा का बातचीत। अब ये फायदा, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि मतलब जो इंटरेस्ट है वही उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि अगर ये इसको कर्ज देता है तो इसका अपना कोई फायदा होगा, बिना लाभ या बिना फायदा का कोई भी आदमी किसी का कोई हेल्प नहीं करेगा आज के डेट में, ठीक है। तो फायदा या लाभ क्या हो सकता है, तो बोलेगा कि अगर आप हमको जितना भी देते हैं पैसा, जितना भी आप पैसा दिए हैं, उसमें जितना 100 रुपया होगा ना, उस 100 रुपया पे हम आपको हर 100 रुपया पे 5 रुपया देंगे, हर 100 रुपया पे 5 रुपया देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हर 100 रुपया पर 5 रुपया देंगे। कब, तो समय सीमा बांधा है इसके लिए कि साल में आपको हर 100 रुपया पे 5 रुपया देंगे। तो ये 100 रुपया पे 5 रुपया मतलब क्या हो गया, 5 रुपया इंटरेस्ट। क्या बोला है, साल का कि महीना का, साल का, यानी कि पर ईयर। पर ईयर को दूसरी भाषा में कहा जाता है पर एनम, ए को ए से दिखाता है, एनम मीन्स द एनुअल ईयर, ठीक है। तो 5% बोल दे या 2% बोल दे या जो बोल दे, या आपको R% कह दे, तो इसका मतलब ये होता है कि हर 100 रुपया के नोट पर R रुपया का फायदा होगा। R रुपया का क्या होगा, फायदा होगा। ये जो इंटरेस्ट इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो 100 रुपया पे क्या होगा, R रुपया हमेशा ऐड हो जाएगा। यही ना हो सकता है कि और कुछ होगा, ऐड हो जाएगा। तो उतना पैसा उसको क्या करना होगा, देना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में या नहीं आया। R इसका फायदा का बात, जैसे हर 100 रुपये पे 5 रुपया दे रहा है ना, तो हर 100 रुपये पे R रुपया। अब जरूरी थोड़े है कि 5 का 5 ही रहे, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो हर 100 रुपया पे R रुपया इसको देना है। ये R रुपया क्या है, एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा पैसा है, यानी कि यही इसका एक्स्ट्रा मनी, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट यही ना होगा जी, इंटरेस्ट यही होगा, दिलचस्पी जिसको आप बोलते हैं। यही ना हो सकता है कि हर 100 रुपया पे R रुपया हमको देगा, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, मेरा दिलचस्पी है उसको 100 रुपया देने में, ठीक है। अब मान लो कि ये यहाँ पर पैसा दे रहा है 4000, 4000 में कितना 100 रुपया हो सकता है, 40 100 रुपया। अब 100 रुपये पे अगर 5 रुपया दे रहा होगा तो 40 100 रुपये पे कितना देगा, 200 रुपया। कितना दिन में, 1 साल में। 2 साल के लिए देगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 2। 3 साल के लिए देगा तो इंटू 3। 4 साल के लिए देगा तो इंटू 4। यानी कि हम ये कर रहे हैं कि 4000 का हम क्या निकालेंगे, कितना 100 रुपया है इसमें, तो बटे क्या कर दोगे, 100 करोगे तो कितना आएगा, तो हर 100 रुपये पे कितना लेते हैं, 5% या R%।
तो यहाँ पर चूंकि 5 मान रहे तो 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5%, तो 5 जगह कितना हो गया, कितना समय के लिए, 1 साल के लिए। अब 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, जितना भी समय रहेगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लिया जाए कि टाइम बोला आपको कि हम 4 साल में भैया लौटा देंगे, तो 4 साल मतलब 4 साल में तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा ना, तो तुम्हारा जो फ़ायदा है वो यही है। कितना हो गया 800 रुपये नहीं हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा, इंटरेस्ट, जो कि अभी साधारण रूप से है तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज साधारण ब्याज। 800 रुपये क्या है, साधारण ब्याज। समझ में आ गया बात या नहीं आया, आ गया होगा सिंपल समझ में। अब देखिए जो कर्ज होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको, और ये टाइम जो दिया गया दैट इज समय, और ये जो हम यहाँ पर R% लिखते हैं इसको कहते हैं दर, यानी कि अच्छा ये रेट पर एनम भी हो सकता है, ठीक है, पर एनम भी हो सकता है या फिर पर मंथ भी हो सकता है। समझ रहे हैं, समय को आप जैसे हिसाब, जिस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा बच्चे, ठीक है, समझ गए मेरा बात को। तो यहाँ से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, P का R% इंटू टाइम T, और इसी एक्स्ट्रा पैसा को अगर प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अमाउंट मिलेगा नहीं, तो P प्लस SI। अब यहाँ से एक आध दो फॉर्मूला आपको मिल जाता है, हालांकि उतना करना नहीं, आपको सिंपली पहले समझ लीजिए कि कहा क्या जा रहा है यहाँ पर। अब जैसे मान लो अमाउंट अगर निकालेंगे तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस SI, तो P प्लस SI को क्या लिखेंगे, P इंटू R इंटू T/100, दोनों से P को कॉमन ले लो तो 1 प्लस RT/100, यानी कि समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि हमको ये पता करना होगा कितना 4 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 4000 ये हुआ प्लस 800 इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 4000 प्लस 800, यानी कि 4800 रुपये इसका इंटरेस्ट रहा होगा। बात आया समझ में या नहीं आया। अब एक इस फॉर्मूला पर कैसे निकालेंगे, देखो 4% अगर हम जो ले रहे हैं या कितना ले रहे थे, 5% जो हम ले रहे हैं R बराबर, ये क्या ले रहे हैं, पर ईयर ले रहे हैं। 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 20%, आया ना। तो वही यहाँ पर है कि अमाउंट बराबर P का कितना हो जाएगा 1 प्लस R इंटू T%। अब बताइए कि P का कितना करना है 1 प्लस RT, तो कितना हो गया 5 गुने 4/100, यानी कि 20%, तो 100 पे 20, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 120/100 ना जाएगा। अगर हम बोल दें कि 20 ले रहा है कितना पर 100 पर, तो बन जाएगा कितना हो 120, यानी कि अगर हम P का 120% निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट ही निकलेगा। समझ में आया कुछ या नहीं आया, अरे आया समझ में। अब ये देखिए अगर मान लो कि P कितना था मेरा 4000, तो 4000 पर रख लो इसको, देखिए अब के गुना कर लो 12 चौके, तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना अमाउंट 4800। तो आप लोग को ध्यान क्या देना है कि जो भी हमारा रेट % है वो हमेशा टाइम से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जितना समय के लिए बोलेगा। और अमाउंट निकालना है तो 100 में प्लस कर लेंगे। समझ में आया कुछ, साधारण रूप से क्या करना है आपको। और ये भी जान लीजिए कि आपको ये चीज़ पहचानना पड़ेगा कि टाइम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या होता है, समझ रहे हैं ना। अब प्रिंसिपल क्या होता है, तो 4 चीज़ आपको समझ लेना है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल, दूसरा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा समय सीमा यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, और चौथा ये कि उसका अमाउंट क्या बनेगा। समझ में आया बात या नहीं आया। तो आपको ये 3-4 चीज़ जो है समझ लेना होगा। समझ में आया कुछ, चलिए
सही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये समझ में आया कि अगर हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है यानी कि साधारण ब्याज निकालना है तो P का कितना करना होगा, RT%, बस इतना कर देना, ठीक है। और अगर हमको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस SI करेंगे तो P प्लस SI की जगह क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा P इंटू RT%। अब यहाँ से P कॉमन ले लो तो 1 प्लस RT%, इसी को आप चाहे तो P इंटू 100 प्लस RT%, ऐसी क्या लिखेंगे P इंटू 100 प्लस RT%, इसका क्या देगा, अमाउंट दे देगा। तो आपको ये याद रखना है कि मेरा P क्या है, मेरा R क्या है, T क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सब कुछ आपका आसानी से निकल जाएगा। देखो P R T यही 3 चीज़ है और तो कुछ है नहीं, तो आपको यही चीज़ पहचानना है, ठीक है, समझ गए ना। या तो इंटरेस्ट या फिर अमाउंट। देखो इन चारों चीज़ों में से आपको 3 चीज़ का डिटेल्स दिया रहेगा, कोई 3 जानकारी आपको दिया हुआ रहेगा, कोई एक आपको निकालना रहेगा। सवाल में जैसे पूछेगा वैसे आपको करना है। अब देखिए पहला सवाल, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। यदि उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 3000 आप देख रहे हैं, ये 3000 मूलधन का कार्य करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 12% ब्याज दर दे रखी है जो कि वार्षिक है, ठीक है, 12% ब्याज दर इसको देना है। उसने मूलधन और ब्याज को 12 समान किस्तों में लौटा दिया, यानी कि 12 समान किस्त में अगर लौटा रहा होगा तो आपसे पूछ रहा है कि 12 प्रत्येक किस्त की राशि यानी एक किस्त में कितना रुपया देगा। अब देखिए पहला ही सवाल आपका किस्त का दे दिया है। देखिए कैसे बनाना है, अब उस चीज़ को समझते हैं। मान लिया जाए कि जो इसको 3000 रुपया प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो इसको लौटाना है, यानी कि इसको अमाउंट को, मिश्रधन को इसको लौटाना पड़ेगा 12 इक्वल किस्त में, ठीक है। तो अमाउंट बराबर जो हम लोग सीखे हैं वो क्या है कि 1P का 100 प्लस RT%, ठीक है। चूंकि समय यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो समय को हम क्या बोल सकते हैं, 12% ब्याज बोला है तो 12% ब्याज के दर से लौटाया होगा। अब समय यहाँ पर बोला ही नहीं गया है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल। हम लोग मान के चलेंगे कि ब्याज जो है वो 1 साल के लिए लगाया गया होगा, ठीक है। तो देखिए 3000 रुपया यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल, रेट हो गया 100%, आर हो गया कितना 12, टाइम कितना हो जाएगा 1, तो 1 गुने 12 क्या होगा 12 ही होगा, परसेंट यानी कि बटे का क्या हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको 12 समान किस्त में अगर लौटाना है तो अमाउंट इतना कुछ आएगा, ठीक है। तो 12 किस्तों में लौटाने पर एक किस्त की राशि जो होगी वो हो जाएगी, जितना इसका वैल्यू आ रहा है दैट इज 30 इंटू 112 का कितना 1/12 हिस्सा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 से 6 से कट जाएगा 2 बार में, 6 से कट जाएगा ये 5 बार में, और 2 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 56। कितना हो गया 56, मल्टीप्लाई करेंगे 280 रुपया। तो ये हमारा सवाल का पहला सवाल का उत्तर होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। हम लोगों का दूसरा जो सवाल है वो देखिए क्या है। दूसरा सवाल हमें कह रहा है कि यदि मनीष
ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष के बाद ₹630 अदा किए। यदि ब्याज की दर 2.5% प्रतिवर्ष हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए, कह रहा है कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष क्या है इसका समय दे रखा है। 630 क्या है इसका, 630 इसका अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी है और मूलधन भी है, और यहां पर क्या है इसका रेट। तो अब जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या करना है, चूंकि प्रिंसिपल 630 रुपया है और रेट प्रतिशत 2.5% पर एनम है और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो चूंकि अमाउंट बराबर होता है P इंटू 100 प्लस RT%, तो उस हिसाब से अमाउंट हमको है, अमाउंट जो है एक्चुअली अमाउंट दे रखा है ना 630 रुपया, तो अमाउंट कितना है 630 रुपया बराबर प्रिंसिपल मालूम है नहीं। अब देखिए 2.5% अगर 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, कुल मिला करके 5% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि 5% ब्याज लग रहा होगा 2 वर्ष में, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105%। में 100 लेके चले जाइए, अब यहाँ से इसको काट लीजिए तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, यानी कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा 600। ये हो गया आपका दूसरे सवाल का